रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़ा अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए कि जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि उनके जो जानवर हैं, जो मौजूदा जनरेशन है उनके जानवरों की, इससे आगे जो आने वाली जो बछियाँ हैं, जो बछड़ियाँ हैं, वो अपनी माओं से बेहतर परफॉर्म करें। अगर एक गाय जो है वो 15 लीटर दूध दे रही है तो उसकी जो आने वाली बछड़ी हो वो 20-25 लीटर या 30 लीटर जो है वो दूध दे, प्रोडक्शन दे। तो इस हवाले से ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे जो दोस्त काम कर रहे हैं उनके हवाले से बड़ा अहम है ये सेशन। इस तरह इस सेशन में हम जो बुल्स कैटलॉग है उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे आम फार्मर को पता होने चाहिए, मतलब जो बुल्स की कैटलॉग होती है उसको पढ़ना हमारे फार्मर को आना चाहिए, और उसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी है हमारे एक आम फार्मर को, तो उस पे भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एक कैटलॉग के अंदर हमारे आम फार्मर को देखनी चाहिए। इन डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिनका पता होना चाहिए हमारे एक आम फार्मर को, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो बड़े फार्म्स हैं, जो कमर्शियल फार्म्स हैं, वो तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर उनका एक बड़े सिस्टमेटिक और बड़े ऑटोमाइज्ड तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो लोग काम कर रहे होते हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर। लेकिन जो हमारा छोटा फार्मर है वो इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमने खुद ये चीज़ सफ़र की हुई है। हमारी प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी कोई जानवर हीट में आया, उसकी एआई जिस भी डॉक्टर ने, जिस भी बंदे ने आके करनी है, एआई टेक्नीशियन या जो भी उसको कहते हैं, जिसने भी करनी होती है उसको हम कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं कि जी हमारे जानवर में फ़लाँ ब्रीड का, फ्रीजियन का या जर्सी का या साई जो भी हमने टीका रखवाना हम चाह रहे हैं अपने जानवर को, तो हम बताते हैं कि जी इसको फ़लाँ ब्रीड का आप इतने वाला टीका रख दें। महंगा अच्छा टीका रखवाते हैं बड़े शौक के साथ, लेकिन रिजल्ट जो निकलता है वो ये होता है कि जो बच्ची आती है वो अपनी माँ से भी बाज़ औक़ात गई गुजरी होती है। या अगर कोई दूध की प्रोडक्शन, अगर कोई जानवर अगर कोई बच्ची जब बच्चा देती है तो वो दूध की प्रोडक्शन अगर अपनी माँ से बेहतर देती भी है तो उसमें और बहुत सारे मसाइल, मसलन कंसेप्शन का मसाइल, प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, हीट में नहीं आती, या उसके थनों की लंबाई का इशू होता है। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं, अगर दूध वो पूरा दे रही है तो दूसरे मसाइल सामने आने लग जाते हैं। तो इसकी सबसे मेन वजह यह है कि हम जो अपने जानवर को, जो अपनी गाय को हम टीका रखवा रहे होते हैं, हमें उसके करैक्टरिस्टिक्स का पता ही नहीं होता कि हमने जिस बुल की सिलेक्शन की है, जिस बुल का सीमन हमने अपने जानवर के अंदर जो है वो रखवाया है, उस बुल की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसकी खामियाँ क्या हैं, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता। और हम बस वो एआई करने वाले बंदे के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके तो हम कहते हैं जी कि हमारी गाय को ये वाला अच्छा कोई इंजेक्शन, अच्छा कोई जो है वो सीमन जो है उसको इंसेमिनेट कर दो। तो ये गलत है प्रैक्टिस, क्योंकि गाय की हिस्ट्री को देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारी गाय की हिस्ट्री क्या है, ये रिपीटर गाय तो नहीं है, इसका दूध कितना है। हमारा जो एआई करने वाला बंदा आता है वो हमें भी पता है कि वो नहीं पूछते, वो गाय की हिस्ट्री के बारे में, उसकी क्या खूबियाँ हैं गाय के अंदर, उसका दूध कितना है, उसको रिपीटर तो नहीं है, प्रेगनेंसी के इश्यूज तो नहीं होते, बार बार हीट में तो नहीं आती, टीके पे ठहरती नहीं है। इस तरह की कोई भी हिस्ट्री वो डॉक्टर हमसे पूछने की कोशिश नहीं करता, और ना ही हम बताते हैं। और अगर हम बता भी दें तो सीमन तो वो सिलेक्ट करके ले आया है पहले, सीमन उसके पास कंटेनर में होता है, उसने जो दिल करेगा वो उसमें से कोई अच्छा, उसकी नज़र में जो अच्छा होगा वो रख देगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा होता इस तरह से। तो सीमन सिलेक्शन जो है ये एक बड़ी एक वेस्ट फील्ड है, इसको, इस पे हमारे फार्मर को, हमारे छोटे फार्मर को खुद से काम करने की ज़रूरत है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, ये एक बुल है जी, इसका नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिया है। तो इसके जो सारी इसकी जो कैटलॉग है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो मैं सिर्फ आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे फार्मर को पता होना चाहिए, कैटलॉग को देख के उसको अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे गाय के लिए, अगर हम ये सीमन रखवाते हैं, बेहतर है, कौन सी चीज़ बुरी है। परफेक्शन नहीं हो सकती, ज़ाहिर है आपको किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी नहीं हो सकती, सारी चीज़ें बुरी भी नहीं हो सकती। लेकिन आप इसमें से बेस्ट सूटेबल जो भी बुल्स हों उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा एक मशवरा आप दोस्तों को, कैटलॉग पे बात करने से पहले ये भी है कि आप अगर तो किसी कंपनी के बंदे से आपकी बात हो जाए वो तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर कंपनी के बंदे से बात नहीं हो सकती तो आप जो नज़दीकी वेटरनरी स्टोर है उस पे चले जाएं, उस उनके पास होती है, जो भी बुल्स के सीमन उनके पास मौजूद होते हैं, उनकी कैटलॉग्स उनके पास मौजूद होती हैं। तो वहाँ से जाके आप जो है वो बेस्ट सीमन, जो अपनी जिस जानवर को जो आप रखवाना चाह रहे हैं सीमन, तो उस जानवर के लिए जो बेस्ट सीमन आपको लगता है आप वो लेके आए।
तो अभी आते हैं जी मेन, ये जो कैटलॉग है इसके मुख्तलिफ जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बुल का नाम मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है जो भी है एक्स वाई जी। तो इसके आते हैं जी मेन जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर। अच्छा जी, जिस भी पैरामीटर का मैं जिक्र करूंगा उसको मैं साथ कोशिश करूंगा कि उसको साथ साथ जो है वो मैं इनसर्कल करता जाऊं, उसके ऊपर कोई कोई निशान लगाता जाऊं ताकि आप दोस्तों को देख के अंदाज़ा होता जाए, ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहले जो किसी भी कैटलॉग में जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ होती है वो होती है टीपीआई। टीपीआई मतलब टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कोई भी बुल, जिस बुल की कैटलॉग आपके सामने हो, इस बुल की टोटल परफॉर्मेंस, उसके सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके तो एक रेटिंग की जाती है। तो जितना मैंने जो डॉक्टर हजरात से या जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो लोग अच्छा गाइड करने वाले हैं, उनसे जो मैंने सीखा है या जो मुझे पता चला है कि मिनिमम कुछ 2400 के राउंड अबाउट अगर टीपीआई हो, 2400 से कम टीपीआई वाला बुल आप ना सेलेक्ट करें। तो किसी भी बुल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली चीज़ है वो उसकी टीपीआई है। उसके बाद जो है वो नेट मेरिट आ जाता है, ये डॉलर्स के अंदर है। ये नेट मेरिट होता है कि जी इस जो बुल की जो आने वाली बछड़ियां हैं वो जब गाय बनेगी तो वो कितना प्रॉफिट देंगी डॉलर्स के अंदर। तो ये टर्म आ गई इस बुल का। अब 644 है नेट मेरिट। उसके बाद मिल्क की अगर बात करें, मिल्क अब जैसे इस कैटलॉग में आपको नजर आ रहा है कि प्लस 2187 लिखा हुआ है और आगे 99% आर लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि इस जो बुल की जो आने वाली बछड़ियां होंगी वो 2187 लीटर ज्यादा दूध देंगी। ये पाउंड्स के अंदर होता है वैसे। 2187 पाउंड्स वो ज्यादा दूध देंगी अपनी पिछली जनरेशन की निस्बत, अपने पूरी पूरी लाइफ के अंदर। और 99% आर का मतलब कि उसकी रिलायबिलिटी है, मतलब 99% रिलायबिलिटी के साथ इतना दूध इस बुल की जो आने वाली बछड़ियां होंगी वो अपने जो अपनी लाइफ है, अपना लाइफ स्पैन है जो उसके अंदर ज्यादा दूध देंगी। अगला पॉइंट आ जाता है जी पीएल। पीएल मतलब कि प्रोडक्टिव लाइफ। तो प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब है कि इस बुल की जो बछड़ियां हैं वो ज्यादा टाइम तक आपको प्रोडक्शन देंगी अपनी माँ की निस्बत। ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है। अगर माइनस के अंदर आए तो मतलब कम वो प्रोडक्शन देगी। अगर प्लस के अंदर आए तो मतलब वो ज्यादा टाइम तक उसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब जो उसकी प्रोडक्शन देने की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो ज्यादा हो। उसके बाद फीड सेव्ड वाला फैक्टर आपको करेक्टर करेक्टर नजर आ रहा है। फीड सेव्ड का मतलब ये है, ये अगर प्लस के अंदर हो तो इसका मतलब है कि जानवर कम खुराक खा के ज्यादा दूध देगा। और अगर ये माइनस के अंदर हो तो फिर जो जानवर है वो ज्यादा खुराक खाता है लेकिन कम दूध देता है। तो ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जानवर जो है वो अपनी लाइफ के अंदर वो अगर आपको कम फीड खा के ज्यादा खुराक दे रहा है, ज्यादा दूध दे रहा है, तो वो जानवर ज़ाहिर है फायदेमंद होता है। उसके बाद HCR मतलब हीफर कंसेप्शन रेट, मतलब कि इस बुल में से आने वाली जो बछड़ी होगी वो जब पहले सूए में उसकी जो कंसेप्शन का रेट है वो प्लस में हो तो वो बेहतर है, मतलब वो जल्दी हामला हो जाएगी। इसी तरह CCR मतलब इस बुल की जो जो भी बछियां होंगी वो जब गाय की कैटेगरी में चली जाएंगी, पहले सूए के बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सूए के अंदर, तो तब उनका कंसेप्शन रेट क्या होगा। इसी तरह DPR है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट। तो इन तीनों फैक्टर्स को इन्होंने इकट्ठा ये किया हुआ है। ये ऊपर आपको शो हो रहा है फर्टिलिटी इंडेक्स के अंदर। ये अब इस बुल का पॉइंट +0.7 है। मतलब फर्टिलिटी इंडेक्स अगर प्लस के अंदर हो तो इट मीन्स कि इस जानवर की जो डॉटर्स हैं, जो इस बुल की जो डॉटर्स हैं, जो बछियां हैं, वो उनका फर्टिलिटी का जो इंडेक्स है, जो फर्टिलिटी का जो रेट है वो बेहतर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी किस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं सीमन सिलेक्शन के अंदर और किस चीज़ के अंदर नहीं कर सकते। मसलन अगर आप एक ऐसी गाय को इंसेमिनेट करवा रहे हैं जिसकी अपना जो कंसेप्शन रेट है वो अच्छा है, तो आप इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ हल्का फुल्का कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको ज़्यादा सूटेबल होंगी। मसलन दूध की प्रोडक्शन आप ज़्यादा लेना चाह रहे हैं लेकिन गाय का कंसेप्शन रेट अच्छा है, तो आप किसी ऐसे बुल के ऊपर जा सकते हैं जिसका फर्टिलिटी इंडेक्स इतना अच्छा ना हो लेकिन उसकी दूध की पैदावार अच्छी हो। तो आप ये कंप्रोमाइज़ मतलब आप अपने जानवर के हिसाब से इस सीमन सिलेक्शन के अंदर आप करते हैं। नीचे काविंग एज वाले दो पैरामीटर्स हैं, सायर काविंग एज और डॉटर काविंग एज। मतलब कि
कितनी आसानी से बच्चा इस बुल के सीमेन से इंसेमिनेट हुई हुई गाय या उसकी जो आगे बेटी है वो कितनी आसानी से जो है वो बच्चा डिलीवर कर देती हैं। ये हो गई। उसके बाद इसके जो फिजिकल पैरामीटर्स आ गए, जैसे स्टेचर है, तो स्टेचर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर टॉल लिखा हुआ है, कुछ बुल्स के अंदर आपको शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। मतलब कि अगर आप किसी अपनी ऐसी गाय को इंसेमिनेट करवा रहे हैं जिसका कद जो है वो अच्छा है और आप चाहते हैं कि इसकी जो बछड़ी है वो इतनी ज़्यादा वो टॉल ना हो, इतनी ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप शॉर्ट जो है इस पैरामीटर के अंदर शॉर्ट वाले बुल के ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो पॉइंट है जिसके अंदर हम अक्सर हमारा फार्मर जो है वो धोखा खा जाता है, वो है टीट लेंथ वाला, जो बिल्कुल बॉटम एंड पे है। टीट लेंथ में ये है कि अगर तो आपकी गाय के थन पहले ही छोटे हैं तो आप किसी ऐसे बुल के से अपने जानवर को इंसेमिनेट करवा रहे हैं कि जिसकी आने वाली बछड़ियों का टीट लेंथ भी शॉर्ट है, तो ज़ाहिर है जो बछड़ी आएगी वो मज़ीद छोटे थनों वाली होगी। लेकिन अगर आप जिस गाय को आप इंसेमिनेट करवा रहे हैं उसकी टीट लेंथ, उसके थनों की लंबाई मुनासिब है, लंबी है, लंबे थन है उसके, तो आप फिर इस पैरामीटर के अंदर शॉर्ट पे जा सकते हैं, इस पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिन पे मैंने आपसे बात की। एक तो टीपीआई 25 मैंने आपको बताया कि 2400 से प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मिल्क का पैरामीटर आपने देखना है। उसके बाद इसका फर्टिलिटी इंडेक्स का जो फैक्टर है, जो पैरामीटर है, उसको आपने देखना है लाजमी, जो जिस भी बुल का आप सीमन परचेज कर रहे हैं। इस तरह फीड सेव्ड वाला जो है ये वाला एक पैरामीटर है। उसके बाद जो स्टेचर और एंड में टीट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। बाकी ज़ाहिर है इसमें सारे दिए हुए हैं अडर के हवाले से भी, गाय के हवाने के हवाले से भी, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये वाले पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे हर छोटे फार्मर को सीमन की सिलेक्शन के टाइम के ऊपर उसके जहन में होने चाहिए या जिनको वो मद्देनज़र रखे, मैंने सिर्फ वही वाले बताए हैं। तो कोशिश की है कि आसान से आसान लफ्ज़ों में आप दोस्तों को जो है वो बता सकूं या गाइड कर सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।